उपस्थित हूँ और आज हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको जरूर 2024 की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, साबित होंगे। प्लस साथ साथ आपके जो नंबर हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, आप अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए उसको जरूर पढ़ें। तो जो इस लेसन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेंडलवाद पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक है एक अलग हम लोग चर्चा करेंगे। मेंडलवाद है क्या? मेंडलवाद देखिए, बता दूं आपको, हर एक पेपर में आप इससे क्वेश्चन देख लेंगे, कम से कम 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और भी 7 नंबर क्वेश्चन दिखते हैं। मेंडल जब 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई 1822 को हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रोन शहर में हुआ। ठीक है, और इन्होंने अपना खोज 1953 से लेके 1953 तक किया। ठीक है, इन्हें जीते जी कोई सम्मान नहीं मिला। शायद 6 जुलाई 1884 की इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के ये वास्तविकता निर्णय किया गया था। आनुवांशिकता होती क्या है, वंशागति क्या होती है? आनुवांशिकता यह है कि किसी भी जीव के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना आनुवांशिकी कहलाता है, तथा इसका अंतर्गत वंशागति कहलाता है। इसका अंतर्गत आनुवांशिकता में होता है। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण के बारे में मेंडल बारे में विचार रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग रंग के पुष्प दिखाई देते हैं, उनमें लक्षण अलग अलग होते हैं, तब भी समान मतलब भिन्नता क्यों होती है, भिन्नता क्या कारण है, समान क्यों नहीं होते। ये सब चीजों पर उन्होंने चर्चा किया और जिसपे उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया। मेंडल ने 7 लक्षणों के ऊपर अपना प्रयोग किया था। वो 7 लक्षण आपको जरूर याद होना चाहिए। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, और मटर के पौधे पर क्यों प्रयोग किया? क्योंकि मटर का पौधा जो है यह कहीं भी उगाया जा सकता है, गार्डन में, लॉन में। ठीक है, इस पे वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त मटर एक वर्षीय पौधा है, अधिक से अधिक पीढ़ियों को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, मतलब अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, 3 कारणों से मेंडलवाद सफल होने के कारण और था मटर का चुनाव, और दूसरा कारण था कि मेंडल जो नियम था गणितीय पद्धति को फॉलो करता था। मतलब इनके जो सिद्धांत हैं वो गणितीय नियम का आधार पर बनाए गए थे, और कोई भी बायोलॉजी सिद्धांत जो गणितीय पद्धति को फॉलो करता है तो उससे क्या होती, चीजें होती आसान हो जाती। जैसे इन्होंने क्या किया भैया, मटर 7 लक्षणों का अपना प्रयोग किया। कितने लक्षण किया? 7 लक्षण प्रयोग किया। जो लक्षण जीवों में दिखाई देते उन्हें उन्होंने कहा प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देते उन्हें उन्होंने क्या कहा? अप्रभावी लक्षण। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, लक्षण कैसे याद करते। बच्चे बोलते सर एक लक्षण याद नहीं होता। लक्षण याद करने की ट्रिक सुनिए। आप एक बार 2 बार बीज लिख दीजिए, 2 बार फूल लिख दीजिए, 2 बार फली लिख दीजिए, और 1 बार पौधा लिख दीजिए। तो पौधे की लंबाई, फली का आकार, फली का रंग, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का रंग, ऐसे याद करते हैं। 2 बार बीज, 2 बार फूल, 2 बार फली, 1 बार पौधा। भैया बीज का आकार कैसा होता है? गोल प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग याद रखना, बीज का रंग जो है पीला रंग जो है, हरा रंग प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी है। फूल का रंग क्या है?
फूल का रंग जो है बैगनी प्रभावी है और सफेद क्या है अप्रभावी। फूल की स्थिति कक्षा जो पत्तियों पास फल निकलते हैं, एक होता है अग्रस्थ सीधा शीर्ष पर निकलेंगे। फली का रंग याद रखना पीला और हरा। फली का आकार फूली फली, पिचकी फली, लंबा और बौना। मेंडल ने कितने लक्षणों का प्रयोग किया? 7 किसका प्रयोग किया? मटर पौधे में। अब यहाँ याद रखिएगा मेंडल ने जीन को कारक कहा, जबकि कारक क्या है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, मतलब डीएनए के जो 100 लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कारक कहा, जोहानसन उसे जीन नाम दिया। ठीक है, मेंडल ने कुछ शब्दों का जैसे प्रयोग किया, जैसे समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। अगर किसी जीव के युग्मक समान है तो समयुग्मजी और असमान है तो विषमयुग्मजी। ठीक है, अगला नंबर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संकरण द्विसंकरण। तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बताता हूँ, एक लक्षण ध्यान रखिए, क्रॉस कराएंगे। जो लक्षण है आप देखेंगे साथ में, एक लक्षण ध्यान रखिए क्रॉस कराओगे एक संकरण, 2 लक्षण ध्यान रखिए क्रॉस कराओगे तो 2 संकरण। और प्रातः बता दिया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, संकर तथा संकरण। जो 2 जनकों को क्रॉस कराया जाता है, जो मध्य के संतति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? संकर। और ये प्रक्रिया क्या थी? संकरण की थी। ठीक है, तो कुछ शब्दों का प्रयोग कर मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम प्रस्तुत किए। पहला नंबर है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा था कि यदि किसी भी जनक के 2 जनकों के तुलनात्मक लक्षण को, एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रखे क्रॉस कराया जाता है, तो संतति में जो संतति प्राप्त होती है उसमें संकर प्राप्त होती है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तथा अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। जब 2 जनकों के तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रखे क्रॉस कराया जाता है, जो संतति प्राप्त होती है उसे संकर कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया में जो संतति प्राप्त होती है उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। इसी को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। जैसे एक संकरण, एक लक्षण ध्यान रखे क्रॉस कराएंगे तो एक संकरण। जिसमें मैंने लंबाई को ध्यान दिया, भाई पौधा लंबा हो, ठीक है, पौधा लंबा हो और लंबा पौधा और बौना पौधा, क्रॉस कराएंगे, गैमीट अलग होगा। पुनेट के वर्ग नियम से तुम लोग करना। यहाँ पे क्या है? एक टी है, एक और टी है। F1 पीढ़ी है, सभी क्या मिले? संकर। संकर से कहते हैं जब तुलनात्मक लक्षण जनक क्रॉस कराते हैं तो जो संतति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। इनको फिर से वापस युग्मन कराएं, अगर निषेचन कराएं तो आपको मिलेगा एक लंबा पौधा, 2 संकर और एक बौना, शुद्ध बौना। ठीक है, तो जब तुलनात्मक लक्षण जन को क्रॉस कराया जाता है तो संतति में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। आइए अगले नंबर चलते हैं।
पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम, अब पृथक्करण नियम क्या है सुन लीजिएगा कि जब विषम युग्मजीय जलकों को क्रॉस कराते हैं तो दोनों ही लक्षण संततियों में पृथक रूप से जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल यही है, एक लंबा पौधा एक बड़ा पौधा क्रॉस कराओगे तो संकर मिलेंगे, लेकिन जब इनके संततियों क्रॉस कराओगे तो 1:2:1 ये है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ना जो बाहर रूप से लक्षण दिखाई देते उन्हें फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण जीन के द्वारा प्रकट किए जाते हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। पृथक्करण नियम होगा। अगला नंबर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब तो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखें, दो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में, जो लक्षण आप देखते 7 उसमें दो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रखें जब क्रॉस कराया जाता है तो संततियों में दोनों ही लक्षण स्वतंत्र रूप से जाते हैं, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मान लीजिए एक पेड़ लंबा है, उसके बीज गोल है, एक पेड़ बौना है, उसके बीज झुर्रीदार है। अब ये बता दीजिए मुझे, क्या इसकी कोई गारंटी है कि जो लंबे पेड़ होंगे सब बीज गोल होंगे? इसकी गारंटी नहीं है कि जो बौने उसके झुर्रीदार होंगे, क्योंकि अलग लक्षण है अलग लक्षण, तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से संतान जाए तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस कराएंगे जब एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यह फोन पीढ़ी है भैया, फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंटल पीढ़ी है, ठीक है। सभी कैसे मिले हैं भैया? संकर। अब इनका क्रॉस कराने के लिए कितने युग्म बनेंगे भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर। पहले तो इनके गैमेट अलग करने पड़ेंगे। गैमेट अलग करने की ट्रिक याद रखना, कभी अलग करना हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब याद रखिएगा ये गैमेट अलग करने के लिए इसके यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे भैया। एक तो पेड़ लंबा हो सकता है, कैपिटल टी हो और स्मॉल आर हो। एक हो सकता है कैपिटल टी हो, कैपिटल आर हो, स्मॉल टी हो, कैपिटल आर हो, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। जब इसके गैमेट 4 बन गए, अंदर कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? हमें 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाइए जिससे कवर होगा। 2 जनक एक ही और एक ही, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। क्रॉस करेंगे इसको देखिए, ध्यान दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका देखिए, इसको कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। स्मॉल टी यहाँ याद रखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको देखिए स्मॉल टी इसको धर लेना चाहिए था। चलो छोड़ा, तो याद रखना जहां दो कैपिटल टू चाहे एक हुआ लिख दो लंबा। इसका जहां कैपिटल आर दिखे वहां लिख दो गोल, एक दिखे चाहे दो दिखे। समझते जाइए भैया। जहां तो स्मॉल आर वहां झूरी था। यहाँ स्मॉल लिख दो, यहाँ बोलना लेकिन बच्चा नहीं होगा। हमें मिला 9:3:3:1 का अनुपात। 9 मिले लंबे गोल झुर्रीदार, 9 मिले लंबे गोल, 3 मिले लंबे और झुर्रीदार, और 3 मिले हैं बौना झुर्रीदार, और 1 मिला है बौना और गोल। याद रखिएगा मेंडल का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन फंसेंगे। आप लोग इसको तैयार करिएगा और फिर हम लोग इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।